आज हम एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पावरफुल क्रॉनिक रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अलुमिना। ये वो रेमेडी है जो शरीर और मन की एक खास तरह की सुस्ती, एक गहरी निष्क्रियता को एड्रेस करती है। तो चलिए अलुमिना की दुनिया में उतरते हैं और इसके हर पहलू को समझते हैं। एच.सी. एलन ने इसे पुरानी बीमारियों का एकोनाइट कहा है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जैसे एकोनाइट अचानक और तेजी से आने वाली बीमारियों में काम करती है, ठीक वैसे ही एल्यूमिना उन बीमारियों में काम करती है जो धीमी गति से धीरे धीरे सालों से शरीर में घर कर गई हैं। यह हमें बताता है कि ये कोई साधारण रेमेडी नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये पावरफुल रेमेडी आखिर किस तरह के इंसान के लिए है। चलिए एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं कि अलुमिना का व्यक्तित्व और उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे शारीरिक बनावट से। आमतौर पर ये लोग दुबले पतले, सूखे और सांवले रंग के होते हैं। उनके शरीर में एनिमल हीट, मतलब जो एक कुदरती गर्मी होती है, उसकी कमी होती है। इसलिए उन्हें हर वक्त ठंड लगती रहती है। हाथ पैर अक्सर ठंडे पड़े रहते हैं। ये रेमेडी उन पुरानी धीमी बीमारियों के लिए बनी है जहां शरीर मानो सुस्त पड़ गया हो। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बाहर से देखने पर ये लोग बहुत शांत, मिलनसार और हंसमुख लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में अपनी सेहत को लेकर एक गहरा डर, एक चिंता छिपी होती है। उन्हें हमेशा ये फिक्र सताती रहती है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। और ये एक बहुत ही खास, बहुत ही अजीब मानसिक लक्षण है जो इस रेमेडी की पहचान है। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि समय बहुत बहुत धीरे चल रहा है। सोचकर देखिए, 1 घंटा भी उन्हें आधे दिन जैसा लगता है। ये एक बहुत ही अनोखा और बड़ा सिग्नल है। एल्यूमिना की एक और बड़ी पहचान है एक गहरी फैली हुई कमजोरी। ये कोई आम थकान नहीं है। ये कमजोरी इतनी ज्यादा होती है कि बात करने में भी जोर लगता है, बात करने से भी थकान हो जाती है। शरीर में इतनी सुस्ती भर जाती है कि बस बैठे रहने का ही मन करता है। तो हमने मन की धीमी रफ्तार को तो समझ लिया, पर यह शरीर के लक्षणों में कैसे दिखती है? चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कुछ बहुत ही अजीब और ख़ास चीज़ें देखने को मिलती हैं जो एल्यूमिना की अपनी पहचान है। खाने पीने की आदतें भी बड़ी अजीब होती हैं। इन्हें ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो पचती नहीं है, जैसे स्टार्च, चौक, कोयला या फिर सूखी चाय की पत्ती और खट्टी चीज़ें। और दूसरी तरफ एक बहुत खास बात है, इन्हें आलू बिल्कुल पसंद नहीं आते। आलू खाने से इनकी तकलीफ बढ़ जाती है। देखिए कितना अनोखा कॉम्बिनेशन है। महिलाओं में खास तौर पर एक तरह का सफेद स्राव यानी ल्यूकोरिया बहुत ज्यादा होता है, जो काफी परेशान करने वाला हो सकता है। और मेंसेस के बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि मानो शरीर में जान ही नहीं बची हो, बोलने तक की हिम्मत नहीं रहती। शरीर की ये जो सेंसिटिविटी है वो सांस की नली में भी दिखती है। इनकी खांसी का ट्रिगर बहुत हल्का होता है। जैसे ही कोई तेज गंध वाली चीज, मान लीजिए नमक, वाइन या काली मिर्च, सांस में गई, बस तुरंत खांसी शुरू हो जाती है। अब ये एक और बड़ा ही रेयर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। ये लोग आंखें बंद करके या अंधेरे में चल नहीं सकते। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो गिर जाएंगे। मतलब शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें पूरी तरह से अपनी आंखों पर डिपेंड करना पड़ता है। ये नर्वस सिस्टम की कमजोरी का एक साफ संकेत है। हमने कई मानसिक और शारीरिक लक्षणों की बात की, लेकिन अब हम आ रहे हैं इस रेमेडी के दिल पर, उसकी रीढ़ की हड्डी पर, और वो है शरीर की जबरदस्त निष्क्रियता, खास तौर पर आंतों की। एल्यूमिना का सबसे बड़ा, सबसे खास लक्षण है कब्ज। पर रुकिए, ये कोई आम कब्ज नहीं है। इसकी प्रकृति बहुत खास है। पहली बात, मल त्याग की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे रेक्टम सो गया है, सुन्न पड़ गया है। दूसरी बात, मल त्याग के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और तीसरी और सबसे अजीब बात यह है कि मल चाहे नरम ही क्यों ना हो, फिर भी उसे पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरह की खास कब्ज आपको कहाँ देखने को मिलती है? ज्यादातर दूध पीने वाले छोटे बच्चों में, बुजुर्ग लोगों में और प्रेगनेंसी के दौरान। इन मामलों में एल्यूमिना एक बेहतरीन रेमेडी हो सकती है। और सुनिए एक और अजीब बात जो इसी निष्क्रियता को दिखाती है, कभी-कभी तो पेशाब करने के लिए भी मल त्याग की तरह ही जोर लगाना पड़ता है। ये दिखाता है कि पूरा का पूरा सिस्टम कितना सुस्त और इनएक्टिव हो चुका है। अच्छा, तो अब जब हम एल्यूमिना के मरीज की तस्वीर को काफी हद तक समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका यूजर मैनुअल क्या कहता है। मतलब किन चीजों से समस्या बढ़ती है,
किन से कम होती है और दूसरी रेमेडीज के साथ इसका रिश्ता कैसा है? एलुमिना के मरीज कुछ चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठंडी हवा, सर्दियाँ, देर तक एक जगह बैठे रहना और हाँ, आलू खाने से इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ गर्म पेय पीने से हल्की गर्मियों के मौसम में, खाने के दौरान और नम मौसम में इन्हें आराम मिलता है। अच्छा, रेमेडीज की दुनिया में भी अपने रिश्ते होते हैं। एल्यूमिना लेड पॉइजनिंग के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए एक एंटीडोट का काम करती है। ब्रायोनिया इसकी बहुत अच्छी दोस्त यानी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है और ये अक्सर ब्रायोनिया, लैचेसिस या सल्फर के बाद अच्छा काम करती है। जब बुजुर्गों की बीमारियों की बात आती है तो ये बैरेटा कार्बोनिका और कॉनियम जैसी रेमेडीज से काफ़ी मिलती जुलती है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और एल्यूमिना के कोर आइडिया, उसके सार को पकड़ते हैं। ये एक लाइन इस पूरी रेमेडी का सार बता देती है। जब समय धीरे चले, मन सुस्त हो और रेक्टम सोया हुआ सा लगे तो एल्यूमिना के बारे में सोचें। ये कितनी खूबसूरती से पूरी कहानी को एक साथ ले आता है। तो आखिर में अगर आपको एल्यूमिना को 3 शब्दों में याद रखना हो तो वो है सूखापन यानी ड्राइनेस, जो त्वचा से लेकर अंदर तक होता है, धीमी गति यानी स्लोनेस, जो मन और शरीर दोनों में दिखती है, और निष्क्रियता यानी इनएक्टिविटी, जो खास तौर पर आंतों में दिखती है।